जीवन में जब हम रोते हैं उसी समय उसी परिस्थिति में ये भी साबित होता है कि परमेश्वर हमारा नाम भी जानता है। आज तक कभी परमेश्वर बात नहीं किया, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति आने के समय परमेश्वर हमारा नाम लेकर हमें पुकारते हैं। प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ही करूंगा। ऐसा घोषणा करने के लायक परमेश्वर की कार्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। जब सारे उम्मीदें टूट जाते हैं, जब हम चिल्लाते हैं, उसी समय परमेश्वर का उत्तर हमारे उस परिस्थिति में जहां पर कोई प्रतीक्षा नहीं है उतर आते हैं। हर परिस्थिति में परमेश्वर का इस प्रकार का कार्य प्रकट होते हुए हम कई बार देखते हैं और हम आगे कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे हाथ से सारे बातें निकल गया है। ऐसे विशेष परिस्थिति में परमेश्वर परिस्थितियों की नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं। इसके पहले क्यों नहीं लेते हैं, ये बात अगर आप पूछेंगे, आप सोचेंगे सब परिस्थितियां जब ठीक है परमेश्वर क्यों नहीं कार्य करते हैं। इससे अच्छा यही सोचना बेहतर है, जब कुछ नहीं हम कर पाते हैं उस परमेश्वर हमारे लिए ऐसी परिस्थिति में बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे एक संदेश घोषणा करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। जहां पर सारे द्वार बंद पड़ा है, सारे प्रतीक्षाएं खत्म हो गया है, जिंदगी में इस प्रकार परमेश्वर कार्य करते हुए कई बार मैंने अनुभव किया है। जब हम परमेश्वर के सामने इसी प्रकार गिड़गिड़ाया है, उसी समय हमको भी पता चला है कि परमेश्वर मेरा नाम तक जानते हैं। जैसे हम संसार में आपस में नाम लेकर के बात करते हैं, वैसे परमेश्वर एक विशेष परिस्थितियों में जब हमारे लिए वो परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाते हैं, प्रभु हमारा नाम लेकर के बात करते हैं। और ये परमेश्वर के सामने हम आज आए हैं और एक दर्शन देख करके, इसलिए प्रभु आपको नहीं बुलाया कि आप छिपे रहे। इससे बढ़कर हमारे जीवन के हर मुश्किल घड़ी में वो एक सस्पेंस को ब्रेक करके उतर कर आने वाला परमेश्वर है। आज आप बहुत टूटा हुआ व्यक्ति होगा, जिंदगी में बहुत निराश से आप परेशान होंगे, आज बहुत थके होंगे, लेकिन आज आप विश्वास करें आपके लिए एक अच्छा प्रभु है। और जब वो परमेश्वर से हम पुकारते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं। और शायद आज के दिन सबसे अधिक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर जो कार्य करते हैं, उससे भी विशेषता के साथ परमेश्वर आपको योग्य ठहराना चाहते हैं। और क्योंकि आप टूटे हैं, आप गिड़गिड़ाने वाले हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए प्रायोरिटी, टूटे मन वालों को परमेश्वर आज देने के लिए चाह रहे हैं। और आज उस प्रभु को हमारे लाइफ की ओर हम स्वागत करेंगे। और आज के इस भविष्यवाणी की संदेश में मैं आप सभी लोगों को मसीह यीशु के नाम से अभिवादन करता हूं। कल मैंने आपको हजीरा के जीवन के बारे में जो संदेश रखा है, उसमें से दो और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभु की वाणियों को रखने के लिए मैं आज प्रार्थना के साथ आया हूं। हमारा जीवन में परमेश्वर प्रेम से हमको ठंडा करने के अनुभव से हम इन दिनों में गुजर रहे हैं। कुएं जो है, इसके लिए बहना बहुत जरूरी है। हमारे हाथ की तैलियां जहां पर उसकी पानी खत्म होते हैं, एक कुएं की पानी वहां पर आना बहुत जरूरी है। और ये सोते कुएं को खोदने के लिए अच्छा बोरवेल का
जो मिशन नहीं, और हम बहुत सारे हथियार लेकर के भी हम नहीं जाए, फिर हम क्या करें? परमेश्वर की कुआं खुलने के लिए और हमें दिया गया सबसे मजबूत हथियार क्या है? टूटे हुए मन के साथ जो आंसू बहाने की प्रार्थना है। ये हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। मसीह यीशु परमेश्वर का संतान होकर, इस पृथ्वी की उद्धार करता होकर जब आए हैं, यीशु भी कई बार इस हथियार को इस्तेमाल करते हुए सेवा करते हैं करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। गेत्सेमनी की बगीचा में, कैलवरी पहाड़ में, लाजर की कब्र के सामने यीशु मसीह को रोते हुए हम देखते हैं। जीवन में बहुत बड़ी अद्भुत चमत्कार प्रभु यीशु जहां कहीं भी किया है, वहां पर हम जानते हैं। एक उदाहरण के तौर पर लाजर की कब्र के सामने, जहां पर यीशु मसीह की सेवकाई की एक अद्भुत महिमा प्रकट होने जा रहे, गेत्सेमनी की जगह में, कैलवरी की जगह में हमारे यीशु की आंखों में आंसू जरूर आप देख सकते हैं। ये जो है कमजोरी को नहीं दर्शाते हैं। रोने वालों को दुनिया के लोग मूर्ख समझते हैं, कमजोर समझते हैं, लेकिन प्रभु के सामने रोने वाला एक व्यक्ति कभी भी निर्बल नहीं है, उनके आत्मिक ताकत की एक हिस्सा है ऐसा रोने वाला व्यक्ति। आत्मा जो है हमारा जीवन में उतर कर लाने लायक हमारे आंखों से आंसू जब निकलते हैं, परमेश्वर कार्य करते हैं और हमें जो है आत्मिक उन्नति की ओर ले जाने के लिए जब हम इसी प्रकार चिल्लाते हैं, परमेश्वर के सामने मुंह खोलकर रोते हैं, वहां पर चमत्कार होते हैं। कभी कभी खून भी पसीना के समान बाहर आएंगे। उसी प्रकार की प्रार्थना में ये सारे चमत्कार होते हैं। और हम जब आंसू बहाते हैं, वो नमकीन का जो बूंद है जब वो गिरता है, वो हमारे लिए एक सोता को, एक कुआं को तैयार करने की कार्य में है करके आप जाने। जंगल में पानी बहाने लायक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी में है, ऐसे एक चमत्कार की रास्ता में है आंसू बहाने वालों की जिंदगी। ये आप समझे, अद्भुत कार्य कभी खत्म नहीं हुआ है, ये स्थापित करने का दिन में है आज हम। जितने लोग आज रोते हैं, परमेश्वर आपके लिए उनका ख्याल, देखभाल जो अभी भी वो क्या कर सकता है, हमारे लिए परमेश्वर और बेहतर तरीके से स्थापित करने का एक अद्भुत समय पर हम आज आए हैं। अब्राहम जो हजीरा को प्यार की जो गर्मियों जब दिया है, लेकिन अभी वो नहीं है, उनको निकाल दिया गया है घर से। पुराना अनुभव सब याद में ही है। और ये माँ जब सोच रही है, ऐसे पुराना जो प्यार की अनुभव उनका दुख को और बढ़ाते हैं, लेकिन वो आज ऐसे एक परमेश्वर को देख रहा है जो आज तक नहीं देखा। उनका पति अब्राहम सेवा करने वाले एक परमेश्वर है, और वो परमेश्वर कल तक, वो थैली की पानी खत्म होने के वक्त तक उनका प्रभु अब्राहम का परमेश्वर रहा है। लेकिन जैसे पानी खत्म हो गया है और सारे परिस्थिति विपरीत हो गया है, अब्राहम का, सारा का परमेश्वर, हजीरा का भी परमेश्वर बनने का एक अद्भुत दृश्य हम वहां पर देखते हैं। और अब्राहम जो परमेश्वर के आशीष को रखने वाला, उस आशीष का एक हिस्सा जो है हजीरा की जिंदगी में भी है करके परमेश्वर उनको स्थापित करके दे रहा है। और उनके जीवन में
उनका प्यास बुझाने के लिए सिर्फ एक कुआं नहीं, उनके लिए 2 कुएं को परमेश्वर ने खोल कर दिया है। अभी तक उनके पति अब्राहम जिस परमेश्वर की आराधना किया, वो परमेश्वर के बारे में केवल सुना था और खबर केवल उनके पास था, लेकिन वो परमेश्वर आज कौन है एक बार परख करके अनुभव करने के लिए मार्ग परमेश्वर उनके लिए खोल करके दिया है। आज तक आपके लाइफ में जो एक्सपीरियंस नहीं किया, वैसे अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके जीवन में भी करने के लिए चाहते हैं। और आपके दिन में, जिंदगी में ऐसे ही होगा करके मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप सिर्फ ये संदेश नहीं सुन रहा है, आपको परमेश्वर छुआ है करके एक अनुभव, एक पहचान, एक चिन्ह परमेश्वर आपके जीवन में आज दे रहा है। और परमेश्वर कुछ बड़े लोगों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे नहीं। परमेश्वर आपको भी, आपकी टूटे हुए बातों को भी सुनने के लिए चाहते हैं। ये भी परमेश्वर आपको समझाने के लिए चाहते हैं। और लाल समुद्र के किनारे मूसा के लिए खाली किया हुआ हाथ आपके समस्या के ऊपर में भी, आपका व्यक्तिगत जीवन के ऊपर में भी उतरेंगे करके आत्मा में मैं आज कहना चाहता हूं। मेरे ऊपर में बहुत बड़ा आत्मा की सामर्थ्य की एक वचन मैं महसूस कर रहा हूं। अगर इस समय आप मुझे छुएंगे, शायद आप भी इसको अनुभव करेंगे। पवित्र आत्मा की आग में पूरा जो है डूबा हुआ है मैं आज इस समय। और अब्राहम के जो परमेश्वर इसहाक जानने से पहले, याकूब जानने से पहले खजीरा जो है व्यक्तिगत जीवन में एक बार और अनुभव किया है। आज के इस संदेश में मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कार्य प्रभु आपका जिंदगी में करने के लिए चाह रहे, जो अभी तक कभी नहीं हुआ है, और मैं आपके साथ प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। और इस आत्मा की उपस्थिति में मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। इसके बाद आप थोड़ी समय प्रार्थना में बने रहे और इस शक्ति के साथ जो है प्रार्थना करते हुए आप आगे बढ़े हैं। ओ पवित्र आत्मा, प्रभु आज जितने लोग इस समय संदेश को सुन रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लाइफ में एक अभिषेक की कार्य प्रकट होने पाए। प्रभु की अद्भुत कार्य प्रकट होने के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा सबको छूने के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपसे कहता हूँ, ये संदेश हजारों बार आप सुने। 31-1-2 तारीख को कोटयम IMI हॉल में फास्टिंग प्रेयर की आयोजन किया है। आप आए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य को करेंगे। आमीन।